Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to study what are isotopes from chemistry book by Azim Academy. Now first of all, what are isotopes? Isotopes के बच्चे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपनी बुक्स में पहले भी किया हुआ है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स क्या है? These are the atoms of an element having same atomic number but different atomic masses. यानी अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है. एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14. अगर इनको डिटेल्स से एक्सप्लेन करने से मैं सिंपल सी पहले बात करूं तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे कार्बन शो हो रहा है और इस कार्बन के नीचे लिखा हुआ है 6. इसके नीचे जो 6 लिखा हुआ है ये उसका एटॉमिक नंबर है और इसके ऊपर जो 12 लिखा हुआ है ये इसका क्या है, मास है. तो क्या डिफरेंस होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान? तो हमें पता है कि जब भी किसी एटम की बात होती है तो उसके न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइन कर दें तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज एटॉमिक मास. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एटॉमिक नंबर क्या है तो आपने कहना है कि न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर और उसके अराउंड जो चीज़ मूव कर रही होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स. और आप ये भी बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक चीज और भी है और वो चीज है न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं एटॉमिक मास. और आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किया गया है. हालांकि ये जो मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था इससे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने आके एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, बट उन्होंने एलिमेंट्स को हमेशा एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया और उन्हीं उसी वजह से उनके मॉडल्स रिजेक्ट कर गए. और फिर मोज़ले आया और उसने एलिमेंट्स को टोटल उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया. अब यहाँ पे क्योंकि हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं तो आइसोटोप का लिंक है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ. हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सबका सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मासेस क्या होने चाहिए, डिफरेंट हो. अगर एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे तो फिर उनको कहेंगे आइसोटोप्स. और आइसोटोप्स की फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने दी थी दैट वाज सोडी. तो सोडी के बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं. अगर आप इनमें से एक कार्बन के आइसोटोप्स को देखें तो कार्बन नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका मास 12 है. एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है बट उसका मास 12 नहीं 13 है. और एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास 14 है. इन तीनों केसेस में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस क्या है, तीनों के डिफरेंट हैं. तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनके मासेस डिफरेंट हो हम इनको कहते हैं आइसोटोप्स. लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है यहाँ पे कि आइसोटोप्स क्या है. मेरा सवाल ये है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है. और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती हैं. तो तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. इसी के साथ आपकी बुक में कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोपिक फॉर्म में मुख्तलिफ उनकी नंबर ऑफ आइसोटोप्स लिखे हुए हैं. लाइक अगर हम बात करें तो आप लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स अपनी 9th क्लास में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. इसी तरह कार्बन के आइसोटोप्स भी 3 ही हैं, एक 12, एक 13 और एक 14. इसी तरह ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के भी 3 ही आइसोटोप्स हैं, 16, 17 एंड 18. लेकिन जब बात की जाती है निकल की तो निकल के टोटल आइसोटोप्स 3 नहीं हैं बल्कि टोटल कितने हैं, 5. इसी के साथ प्लैटिनम और कैडमियम की बात की जाए तो उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स की तादाद भी क्या है, ज़्यादा होती है. टिन के नंबर ऑफ आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो टिन के टोटल आइसोटोप्स की तादाद 11 है. ये जितने भी आइसोटोप्स हैं इनकी तादाद अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इवन एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ आइसोटोप्स पूछे जाते हैं. यहाँ इससे अगले ही पोर्शन में हम बात करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की. ये एक छोटी सी न्यू टर्म लग रही है. रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का मतलब क्या है? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13, 14.
अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों आइसोटॉप्स में से नेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन 12 की नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। जब हम किसी भी टेक्स्ट बुक में बात करते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, उसकी डेंसिटी ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो हम उससे किस कार्बन की बात कर रहे होते हैं, कार्बन 12 की, कार्बन 13 की या कार्बन 14 की। तो ये बात याद रखें कि हमेशा हम बुक में उस आइसोटॉप की बात करते हैं जिसकी नेचर में अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास लिटरेचर में तमाम अगर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ उसी आइसोटॉप की होंगी जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये आप लोगों के पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो कितनी कंसंट्रेशन उस आइसोटॉप की नेचर में मौजूद है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। इसी के साथ कुछ बोर्ड के एमसीक्यूज हैं आप लोगों के। हमारे पास नेचर में ओवरऑल 280 आइसोटॉप्स मौजूद हैं। उन 280 आइसोटॉप्स में से 40 आइसोटॉप्स रेडियोएक्टिव हैं, यानी इनमें से रेडिएशन निकलती है। इसके अलावा मोर देन 300 आइसोटॉप्स जो हैं वो आर्टिफिशियली खुद प्रिपेयर कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ आइसोटॉप्स अगर हमारे पास ऑड हो। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ऑड है 1, 3, 5, 7, उसके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इवन है या मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा उनके आइसोटॉप्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल मैग्नीशियम 24 डिवाइड है, इवन पे हो सकता है, इवन है। इसके अलावा 2 का मल्टीपल भी है, 4 पे डिवाइड भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इसके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की तादाद उन तमाम एलिमेंट्स से ज़्यादा होगी जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हमेशा कम होंगे, और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा उनके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ज़्यादा होंगे। हमारे पास नेचर में मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें कुछ एग्जाम्पल सिलिकॉन की, मैग्नीशियम की और आयरन की हैं। ये एलिमेंट्स हमारी नेचर का 50% अर्थ क्रस्ट का पोर्शन कवर करते हैं। यहाँ तक एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में इंशाल्लाह हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।